नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी उधम सिंह नगर जिले में एम्स, ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम केजरीवाल चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद निकाले जाने वाले इस विक्ट्री मार्च में आप पंजाब के सभी बड़े नेता और सभी जीते हुए पार्षद शामिल होंगे। 8 जनवरी को कैथल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली होगी, जिसको लेकर बीजेपी सांसद नायब सैनी ने रैली को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलकर विचार विमर्श किया। सांसद नायब सैनी ने कहा कि कैथल रैली में लाखों का जन सैलाब उमड़ेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सांसद नायब सैनी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में हरियाणा में विकास की गति तेज हुई है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी। डॉक्टर कमल गुप्ता को अर्बन लोकल बॉडी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं देवेंद्र बबली को विकास एवं पंचायत विभाग समेत पुरातत्व एवं म्यूजियम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली बरनाला रोड स्थित रेस्ट हाउस, जहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। गृह मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याओं को सुना और कहा कि लोगों को न्याय मिले, इसके लिए वो उनकी समस्याएं सुनते हैं। करीब 300 से ज्यादा फरियादी मंत्री अनिल विज के दरबार में अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। गृह मंत्री ने अधिकारियों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से जल्द नई ई व्हीकल पॉलिसी आएगी, जिसे इस साल 2024 तक सड़कों पर उतार दिया जाएगा। ई व्हीकल पॉलिसी को साल 2029 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान चार्जिंग स्टेशन पर विचार किया जा रहा है। फरीदाबाद में ई बस का प्रोजेक्ट चल रहा है और कई विभागों में ई व्हीकल लगाए गए हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों के लिए भी जल्द स्क्रैप पॉलिसी बनाई जाएगी। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में आने वाले मरीजों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाए। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने परेड की सलामी भी ली। राज्यपाल ने प्रदेश के बुजुर्ग मरीजों के लिए हिदायतें जारी की हैं कि अस्पताल प्रबंधन उनको दोपहर 3 बजे के बाद बुलाए, ताकि बुजुर्गों को इंतजार न करना पड़े। भिवानी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोरोना और किसान आंदोलन के बीच विकास जारी रहा, अब और गति से विकास करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केसेस पर कहा कि नॉन लीथल एक्टिविटी को छोड़कर बाकी केस वापस होंगे। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, विभाग केस वापसी के समय पर फैसला करेगा। बुजुर्गों की पेंशन काटने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान नीति बनाई गई थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहचान पत्र बनने के दौरान मामले सामने आ रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,000 के पार मामले सामने आए हैं। एक दिन में 302 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,172 नए मामले सामने आए हैं और 22 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अभी भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 923 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज की मौत हो गई है। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 1,000 के पार है। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 100 हो गई है।
हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 126 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 34 मरीज रिकवर हो गए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 600 के पार है। गुरुग्राम में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 151 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या 500 से ज्यादा है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 900 के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 252 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 63 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 263 मामले हो गए हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से फैल रहे हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल 97 केसेस आ चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के कुल 69 केसेस मिले हैं, तो वहीं 47 मरीज ठीक भी हुए हैं। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 62 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। तो वहीं तमिलनाडु में भी ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार है। कुल 45 केसेस हो चुके हैं अब तक। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 12 मामले हो गए हैं। वहीं प्रदेश में 2 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के 3 केसेस हैं। चंडीगढ़ में 2 मरीज रिकवर हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्कूलों में बच्चों को इस खतरे से बचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसे लेकर के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर प्रदेश में ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में अभी हालात कंट्रोल में है। आने वाले समय को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि खतरा बढ़ा तो ठोस कदम उठाए जाएंगे। स्कूलों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। करनाल जिला सचिवालय में उपायुक्त निशांत कुमार यादव, एसपी गंगाराम पूनिया और सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने जिले के शिक्षा अधिकारी, उद्योगपतियों और कॉलेज प्रबंधन के साथ कोविड प्रबंधनों को लेकर के बैठक की। डीसी ने बताया कि जिले में निर्धारित आयु वर्ग के 91% लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 62% लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। दूसरी डोज लगवाने वाले लोगों का आंकड़ा काफी कम है। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू होगा। जिले में करीब 1 लाख व्यक्ति इस आयु वर्ग के हैं। ऐसे में प्रशासन के प्रयास है कि इन सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन दी जाए। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की रात्रि नव वर्ष का जश्न रात्रि 11 बजे से पहले मना लिया जाए। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए स्थल क्षमता के 50% और इंडोर में 200 और खुले में 300 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच भिवानी के पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत के निर्देशों पर शहर के चौक चौराहों और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की सख्ती है। इस दौरान न केवल लोगों के चालान काटे गए, बल्कि होटल और अन्य जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। भिवानी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जिले भर में सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वाले और नशा करने वालों को पकड़ा। इस दौरान भिवानी में डीएसपी के हेडक्वार्टर के नेतृत्व में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सर्च अभियान चलाया। सोनीपत पुलिस प्रशासन ने नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती से निपटने के लिए विशेष टीम तैयार की गई है। जिले में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नए साल पर लोग रात 11 बजे के बाद सिर्फ घरों पर ही पारिवारिक पार्टी कर सकते हैं और सामूहिक पार्टियों के आयोजन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। तो वहीं मोरथल के ढाबे पर भी रात के समय डीजे पार्टी पूरी तरीके से बंद रहेगी। नियमों की पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने बताया कि 11 बाइक राइडर 31 तारीख 5 बजे से 1 जनवरी को 2 बजे तक लगातार गश्त करेंगे। सभी थाना एसएचओ और 121 गाड़ियां समेत पीसीआर को निर्देश दे दिए गए हैं। गुरुग्राम में जिला उपायुक्त ने निर्देश जारी कर दिए हैं। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही नया साल मनाया जाए। कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। गुरुग्राम समेत हरियाणा में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। नाइट कर्फ्यू को लेकर लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू के चलते पुलिस अपनी मनमानी करती है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
नाइट कर्फ्यू को लेकर आम लोगों का कहना है कि जो पब बार पार्टी हो रही है उन पर भी सख्ती दिखाए सरकार तो अच्छा रहेगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर के नू डीसी शक्ति सिंह ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर लोग लापरवाही न बरतें। अंबाला में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाए जा चुके हैं, जिसके चलते वैक्सीनेशन का आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंच गया है। नू डीसी शक्ति सिंह ने कहा कि 3 जनवरी से 15 से 18 उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। झज्जर में कोरोना के पहली डोज 100% लग चुकी है, जिसके बाद जिला वैक्सीनेशन में मामले में 6ठे नंबर पर है। जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग और जिला वासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही कहा है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कैथल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना टीकाकरण के ही व्यक्ति का टीकाकरण सर्टिफिकेट जारी कर दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके फोन पर टीकाकरण सफलतापूर्वक लगने का मैसेज आया और जब उसने ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट चेक किया तो वो उस दिन जिले में ही नहीं था। शिकायतकर्ता का कहना है कि शिकायत सीएमओ से लेकर डीसी तक कर दी गई है। जिन कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कालीचरण खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है। कालीचरण खजुराहो से गिरफ्तार हुआ है। रायपुर में धर्म संसद में गांधी जी पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके साथ ही कालीचरण पर रायपुर समेत कई शहरों में केस दर्ज है। गुरुग्राम में पुलिस टीम ने 20 वर्षीय जालसाज दुल्हन को गिरफ्तार किया है। ये युवती पिछले 1 साल में गुरुग्राम में 8 युवकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा चुकी है, जिनमें 7 के खिलाफ दुष्कर्म और 1 के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। ग्रामीणों ने पुलिस की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह को ग्रामीणों ने मांग पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को हत्या प्रकरण में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन दिए हैं। फतेहाबाद के गांव धागड़ में करीब 1 महीना पहले हुई हॉरर किलिंग के मामले में मृतक के पति ने युवा और महिला संगठनों के साथ मिलकर लघु सचिवालय पर धरना दिया। 30 नवंबर को गांव धागड़ के शिक्षा नाम की युवती के परिजनों ने उसकी हत्या कर दी थी। युवती ने गांव के ही अनूप नाम के युवक से प्रेम विवाह किया। इसी के चलते परिजन नाराज चल रहे थे। परिजनों के द्वारा युवती की हत्या करके गांव के शमशान घाट में दाह संस्कार का भी प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घरौंडा में डींगन माजरा रोड पर कॉन्स्टेडियन विभाग की तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद चौथे दिन प्रशासन पीड़िता के बीच पहुंचा। विश्राम गृह के एडीसी और एसडीएम ने पीड़ितों से मुलाकात कर आश्वासन दिया है। प्रशासन की ओर से छत मुहैया कराने का भरोसा दिया है। इतने समय रैनबसेरे और पटवार खाने में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी जमीन पर सुविधा देने और गलत रजिस्ट्रियां करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हांसी पुलिस ने जन्म मृत्यु के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने हांसी सिविल अस्पताल की वेबसाइट का पासवर्ड चोरी किया था। बता दें कि आरोपी व्हाट्सएप और फेसबुक के लोगों को लालच देकर उनके फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे। रतिया के बहुचर्चित जमीन घोटाले में गिरफ्तार पटवारी को अब सस्पेंड कर दिया गया है। जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार ने निलंबित कर दिया है। चरखी दादरी में आईटीआई के छात्र बस पास बनवाने के लिए गए थे। छात्रों के बस पास न बनाने से इनकार कर दिया गया, जिससे छात्रों में भारी रोष देखने को मिला।
छात्रों ने बस पास बनवाने की मांग को लेकर गांव बलाली में रोड जाम कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया। रोड जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर 4 साहिबजादों के पोस्टर फाड़ दिए गए, जिसको लेकर के सिख समुदाय ने बुधवार को यमुनानगर के गधोला टोल प्लाजा को जाम कर दिया। वहीं सिख समुदाय की ओर से फैसला किया गया है कि टोल प्लाजा कर्मचारियों ने जिस तरीके से 4 साहिबजादों के पोस्टर फाड़े हैं, उसको लेकर के 1 साल के लिए टोल प्लाजा पर 4 साहिबजादों का बड़ा फ्लेक्स लगवाया जाएगा। कैथल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 जगह छापेमारी की है, जहां पनीर की फैक्ट्री और मिठाई की दुकान पर छापेमारी की गई। पलवल के गांव फुलवाड़ी के नजदीक हुए सड़क हादसे में स्विफ्ट गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बना हुआ है। हादसे में 2 मृतकों और घायल की पहचान हो चुकी है। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, तो वहीं पुलिस के अधिकारियों के समझाने के बाद लोगों ने जाम खोला। फरीदाबाद में ताऊ के लड़के ने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने धारदार हथियार से युवक पर कई बार वार किए। पाखल गांव में चचेरे भाई पर जानलेवा हमला किया गया। जानलेवा हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चरखी दादरी के गांव भागवे के कन्या हाई स्कूल में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल में स्टाफ और मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते ग्रामीणों ने छात्रों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने छात्रों के साथ मिलकर स्कूल में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक स्कूल में ताला यूं ही लगा रहेगा। बहम के गिरावड़ गांव में 19 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया गया है। हत्या के पीछे आपसी झगड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के लिए डीएसपी और एफएसएल टीम को बुलाया गया है। युवक 12वीं कक्षा का छात्र था। जब वो घर लौट रहा था तो कुछ युवकों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। कुरुक्षेत्र पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह को अब काबू कर लिया है। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकवादी 2 अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए। मारे गए आतंकवादियों में से 4 की पहचान हो चुकी है। 6 आतंकियों में से 2 पाकिस्तान से थे, जबकि 2 स्थानीय आतंकवादी थे। इसके अलावा अन्य 2 की पहचान की जा रही है।